सो हेलो एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि हम लोग पहले वीडियो लेके आए थे टैक्सेशन के ऊपर और आप लोग का एग्ज़ाम भी था एंड मुझे जितने जन के रिस्पॉन्सेज आए तो बहुत अच्छे से आप लोग का एग्ज़ाम गया है एंड मोस्टली मीन्स 80 to 85% सारे क्वेश्चन सिमिलर थे। अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके मैच आउट ज़रूर कर लेना, योर क्वेश्चन पेपर को सामने रखना और हमारे वीडियोज़ के सजेशंस को सामने रखना। एकदम बिल्कुल वही सारे क्वेश्चंस आए थे एंड आई एम रियली ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू गाइज कि आप लोग के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। सो होप फॉर द बेस्ट एंड योर आफ्टर एग्ज़ाम्स ऑल्सो रेस्ट ऑफ द पेपर्स भी आप लोग के बहुत अच्छे से जाए। माई ऑल विशेज़ विथ यू गाइज। सो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के वीडियो स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स के सजेशंस के ऊपर। आज बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप लोग के एकदम पॉइंट टू पॉइंट सजेशन और मैं क्वेश्चंस को आप लोग को दे दूँगी। आप लोग फटाफट उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। और एक चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ने अभी तक कोई जैसे इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक कि आप लोग ने अभी स्टार्ट किया और फटाफट सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी अब तक आप लोग समझ के बैठे हो उसी में स्टिक रहो, ठीक है। अभी आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना है क्योंकि अभी इस मोमेंट पे कुछ भी नया चीज़ अगर सीखने जाओगे तो एकदम बाकी सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो बेटर जितना आपको समझ में आए उसमें स्टिक रहो और मैं जो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बताऊंगी उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोग समझ चुके हो तो अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। और अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आप लोग ने अभी तक नहीं जानते हो तो उसको क्या करना है, आपको रीड करके जाना है। एटलीस्ट स्किप मत करना क्योंकि पूरे बुक में से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चंस दिए हैं। तो आई होप कि इससे बहुत अच्छे से आप लोग के 40 में से अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ देयर इज़ क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्टेड पैटर्न। 3 ग्रुप्स रहेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हुए जाएंगे। सो ग्रुप ए में पहला आपका क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन चैप्टर से, ठीक है। इंट्रोडक्शन चैप्टर से 2 मार्क्स का आएगा। अब ऐसा मत सोचना कि 2 मार्क्स आएगा कौन पढ़ेगा, नो, डोंट डू लाइक दैट। हो सकता है कि उसमें इजी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको पढ़ के जाना चाहिए तो और आपने नहीं पढ़ा और उसी की वजह से आपका वो 2 मार्क्स भी चला गया। एक मार्क्स की वजह से इंसान रिपीट कर जाता है पूरा साल। सो डोंट थिंक कि 2 मार्क्स क्या होगा या 3 मार्क्स क्या होगा, डजेंट मैटर, मार्क्स इज मार्क्स, ओके। सो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में से मैंने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चूज़ किया है। तो उसके लिए आप लोग 4 क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना। जैसे कि 2 मार्क्स का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पॉइंट याद कर लेना, दैट्स अनफ, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। And the last question is, what is capital good? Most important question from my side. What is capital good? Can any final good be a capital good? There is a question mark. You have to explain. All right. अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी की तरफ. So there will be 3 questions of 6 marks. Then altogether is 18 marks and group A of 2 marks. Then total is 20 marks. ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम से, आएगा इन द सेंस एक्सपेक्टेड, ऑलराइट, ओके। नेशनल इनकम से मैंने 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिया है। व्हाट इज इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? व्हाट इज इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? एंड व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी? 2 क्वेश्चंस हो गए। व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ income in a 2 sector economy? Third question, what is GDP deflator? What is GDP deflator? 4 is difference between notional and real GDP. ये 4 क्वेश्चन मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, तो प्लीज़ मेक श्योर टू रीड एंड लर्न दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज़ 2 मोर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने बोले, एक क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम से आगे जिसके मैंने 4 आपको सजेशन दे दिए एंड उसके बाद 3rd and 4th क्वेश्चंस दोनों ही सेम चैप्टर से आएंगे। देयर कैन बी अ ऑप्शन विद दिस क्वेश्चंस, ओके। सो ये दोनों क्वेश्चंस ही सेम चैप्टर से आएंगे। वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा? मनी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो आज मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं रही हूँ क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको समझाऊँ और आपको याद हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट रीड बाय योरसेल्फ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज हाई पावर मनी? ठीक है, जैसे
उसके सोर्सेज क्या क्या है ये आपको पढ़ना है। क्या होता है ये हाई पावर मनी ना गवर्नमेंट इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, और फिर क्या करता है उसके कुछ पोर्शंस पब्लिक के पास होते हैं। सम ऑफ द पोर्शंस आर अलॉन्ग विद द पब्लिक एंड रेस्ट वो लोग रिजर्व फंड के तौर पर रिजर्व बैंक में रख देते हैं। दिस इज हाई पावर मनी। ओके, एंड उसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात करें तो देयर आर सोर्सेज लाइक 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर देयर। claims of RBI, net foreign exchange assets of Reserve Bank, government's currency liability to the public, net नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ ऑफ रिजर्व फंड। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके चारों आप इन डेप्थ डिफरेंसेस नहीं डिस्कशन वो पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इज डिफरेंट बिटवीन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। Okay, next is what is unemployment and different types of unemployment. It is most important questions. Okay, next is full employment means zero unemployment. Explain. ऐसे questions काफ़ी बार आते हैं, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो एकदम भी मजाक वे में मत लेना। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मनी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से मैंने 7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए, जिसमें से आपके 12 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे। नाउ द लास्ट ग्रुप इज ग्रुप सी। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। ऑल राइट, सो इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। तो अब तक हम लोग 20 मार्क्स डिस्कशन कर चुके हैं और अब ये 20 मार्क्स, तो ऑल टुगेदर 40 मार्क्स। इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन, दिस इज द चैप्टर एंड नाउ वी कमिंग टू द क्वेश्चन। Okay, simple Keynesian model of income determination. It is the important question. Next is Keynesian consumption function, और वो जो है ना MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 उसका डिस्कशन एक्सप्लेन, तो वो अच्छे से कर लेना। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज Keynesian थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज Keynesian मल्टीप्लायर एंड इट्स लिमिटेशन। ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट रहा 10 मार्क्स के लिए, तो कृपया इसको अच्छे से करना। अब अगर डायग्राम अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है, कोशिश करना कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट एक आध डायग्राम आप लिख पाओ, बना पाओ, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर फिर भी डायग्राम पे टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट लीव इट, ठीक है, बट एटलीस्ट पासिंग मार्क्स कवर करने की कोशिश करना। और मैं जो जो क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ अगर वो भी आप अच्छे से कर लेते हो, यू विल बी पास विद गुड मार्क्स, आई गारंटेड इट। एंड द लास्ट question comes from money market equilibrium chapter. So there is a 2 question important from my side. Define IS curve and derivation and shift IS curve. ठीक है, ये important। and the last important is IS LM डिस्कस एंड डिटरमाइन। ये जो ISLM जो मॉडल है उसको डिस्कस और डिटरमाइन करने बोला, एंड इक्विलिब्रियम एंड इंटरेस्ट रेट। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताया, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, देयर विल बी 40 मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देयर विल बी 40 मार्क्स ऑफ मैथ्स, राइट। सो ये अज्यूम करो ही मत कि आप किसी एक पेपर में पास हो जाओगे तो मुझे मैथ्स में पास नहीं होना है। डोंट थिंक लाइक दिस, ठीक है, आपको दोनों में ही अच्छे नंबर लाने हैं। देखो 6 मंथ्स इज़ अ इनफ टाइम यू हैव गॉटन, और अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया, इन इन 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। लाइक अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना, आई गारंटेड कि आपके 30 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और इकोनॉमिक्स को आपको पास करना है, ये सोच के चलो कि इफ़ आपके पासिंग मार्क्स कवर नहीं होंगे तो फिर आपको अगेन 1 साल रिपीट करना होगा। एंड थ्योरी को इतना लाइटली लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थ्योरी ही एकमात्र ऑप्शन है जो आपको पास करने पे सहायता कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जो भी मुझे बताना था आपको मैंने बता दिया। और कृपया ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा रिविज़न करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी टफ बट इसको अच्छे से आपको रिवीजन करते रहना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम एंड माय बेस्ट विशेज़ आर विथ यू गाइज। एंड अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को करना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई एम हियर फॉर योर हेल्प। एंड तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड और अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू।